वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये था जी हमारा पार्ट 2 जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हमारे ट्रिप का मेन जो था वो गोल था जी कैंपिंग। हम गए थे वाटर साइड कैंप हाउस में जो कि बहुत खूबसूरत था। ये बेसिकली लेक डिस्ट्रिक्ट को रोड जा रही है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये रोड के व्यूज़ हैं। और ये इस टाइम हम अपनी कंट्री साइड पे पहुंच चुके थे जहां पर वो कैंपिंग साइट थी जहां पर हमने अपनी नाइट स्टे करना था और कैंप लगाना था। इस कैंपिंग साइट का जो नाम है वो है जी वाटर साइड हाउस campsite. It's so beautiful and stunning. If anyone from you is watching my video and living in the UK as well, then please visit this site. It's so beautiful, so nice. सच में आप यू लव इट। जब भी आप इसका विज़िट करेंगे बहुत खूबसूरत थी। ये सारी साइड पे एक लेक थी। यहाँ पर ऑल्दो पर्सनल जो थी बोट्स वो सारे चला रहे थे, कोई प्राइवेट ही थी, कोई भी ऐसी नहीं थी कमर्शियल कि आप उस पर राइड ले सकते। सबकी अपनी अपनी बोट्स थी और वो कर रहे थे। और गोरे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, हमने टिकट्स बाय की। उन्होंने हमें कहा कि जी ये 3-4 ग्राउंड्स हैं, आप इनमें जहाँ आपका दिल चाहता है जाके लगा लें। बस आपने ये एक ध्यान रखना है कि आपका नियरेस्ट जो डिस्टेंस है दूसरे कैंप से वो 4 मीटर जो होना चाहिए डिस्टेंस। तो हमने एक जगह पसंद की और वहाँ पर अपनी कैंपिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब हमारा फ़र्स्ट टाइम ये प्लान था और फर्स्ट टाइम ही हम कैंपिंग करने जा रहे थे। तो हमने जो है वो थोड़ी सी ऊंचाई कह लें, जैसे पहाड़ को काट के थोड़ी सी जगह बनाई हो, थोड़ी सी स्लोप वाली जगह हमने सेलेक्ट की। हमने कहा बड़ा प्यारा व्यू आएगा सुबह जो है वो फैसले का सन राइज का जो व्यू होगा ना वो यहाँ से बहुत खूबसूरत आएगा। सामने लेक भी है और ये थोड़ा ऊंचाई पर है तो ऑल अराउंड हमें नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर अपना जो है वो गाड़ी रखकर हमने अपनी जो है वो टेंट को ओपन करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं आपको बताती जाऊँ, ऐसी कैंपिंग करने के लिए आपको सिर्फ हौसले की ज़रूरत चाहिए, अदरवाइज़ इसके लिए कोई ज़्यादा खर्च नहीं लगता। देखकर आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत लग्जरी चीज़ें हैं, यहाँ बहुत कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये सब कुछ बहुत कॉमन है और गोरे बहुत ज़्यादा कैंपिंग पर जाते हैं, स्पेशली समर में तो वो पूरा महीना कैंप साइट पर गुजारते हैं। इवन ये कैंप साइट के लिए अगर आपने 1 नाइट स्टे बुक करना है जस्ट 20 पाउंड्स 30 पाउंड डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कैंप साइट पर जा रहे हैं। और उसके इवन 15 पाउंड्स में भी आपको कैंप साइट अवेलेबल्स हैं। अब रूफ कैंप आप लेना चाह रहे हैं, आप नीचे वाला कैंप लेना चाह रहे हैं, उसके लिहाज से इसकी प्राइस भी डिफरेंट होती है। आप चाहें तो इन्हें बाय कर सकते हैं अगर आप फुल अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे रेंटल प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं 1 to 3 डेज़ जितने देर का भी आप प्लान करके जा रहे हैं। अगर नहीं तो आप इसे इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। तो ये कोई भी इतने डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है कि आप कहेंगे भाई हम नहीं कर सकते, यहाँ इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। और वैसे ये ट्रेंड अब लाहौर में भी ख़ासा कॉमन होता जा रहा है। लाहौर में भी बाकायदा ऐसी आपको मिल जाती हैं एजेंट्स जो कि आपका ट्रिप प्लान करते हैं, लेकर जाते हैं। अगर आप कैंपिंग करना चाह रहे हैं तो वो कैंपिंग वाला अलहदा से सारा सेटअप होता है। तो इसलिए आप पाकिस्तान में रहते हुए भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इस जगह को ये हमारा पूरा ऑल सेटअप था। हम बारबेक्यू का सामान लेकर गए हुए थे, हमने बारबेक्यू किया। और तो हवा इतनी तेज़ होने लग गई शाम के टाइम, क्योंकि हमारा 2 डेज़ का प्लान था, 1 नाइट एंड 2 डेज़। तो हम सारा दिन घुमा कर फिर अपनी कैंपिंग साइट पर आए थे। तो उसकी वजह से हमें आते आते तकरीबन शाम में 4 बज गए थे। हम सारे दिन की मतलब इधर उधर हमने थोड़ी सी हाइकिंग भी की थी। तो फिर हम जब इधर आए तो हम बहुत थके हुए थे। आते साथ पहले हमने चाय बनाई, मैं रशियन सैलेड बना कर लाई हुई थी, वो खाई, चाय के साथ बिस्किट खाए, क्योंकि हम सुबह से भूखे भी थे, थक गए थे। और हमने इवन जो स्नैकिंग के लिए थोड़ी बहुत चीज़ लाए थे हमने रास्ते में वो भी बिल्कुल नहीं खाई थी। चाय बहुत मज़े की बनी थी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बारबेक्यू भी रेडी होना शुरू हो गया था। अच्छा, मज़े की बात सुनिए, कहते हैं मुझे बारबेक्यू करना नहीं आता फैसल। मैंने कहा क्यों करना नहीं आता, जस्ट ऊपर नीचे ही तो ग्रिल करना ना, मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ तो मेरी वीडियो बना दो। मैंने कहा अच्छा जी। और सुबह नाश्ते के टाइम अलबत्ता मैंने उन्हें माफ़ी नहीं दी। कहते ये बारबेक्यू इनको मैंने करके दिया, इन्होंने कहा मुझे करना नहीं आता। हालांकि ये बहुत सिंपल था, हमने ग्रिल पर रख कर चीज़ें, हम कोई छोटी छोटी वो कह लें क्या होती हैं वो स्क्यूवर्स यूज़ नहीं कर रहे थे कि मुश्किल होता है, वो जस्ट ग्रिल पर रखना था। हम थोड़े बड़े बड़े पीस लाए थे चिकन के भी कि हमें मुश्किल ना हो। यहाँ पर अली ने बहुत अच्छा खेला था, खा पी कर वो बहुत खुश हो रहा था।
ओरिजिनल साउंड अगर आप सुने इसकी तो यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था और इतना खुश होता था, गाड़ी पर रखता था। और फिर ये हमारा सोने के बाद सुबह का टाइम था, जिस टाइम हमने मॉर्निंग में उठते साथ एक इन्होंने पिक्चर बनाई। उसके बाद ये नाश्ते का टाइम शुरू हुआ, बनाने बैठे थे। ये जस्ट एक वीडियो मैंने इनसे पूरे 3-4 अंडे बनवाए और अपनी जो है वो नाश्ता इनसे बनाया। मैंने कहा बर्तन तो मैंने ही धोने हैं यहाँ पर, तो चले आप ये तो करें ना। बर्तन के यहाँ पर धोने के लिए सिंक लगे हुए थे, टॉयलेट्स की फैसिलिटी थी और इस टाइम मेरा शहज़ादा बैठा जो है वो नाश्ता एंजॉय कर रहा है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट अभी 2 मेरे जो हैं वो पार्ट्स रहते हैं। सो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।